सोचो। रशिया से एक बात ध्यान में आई रंजीत जी, रिसोर्सेज की हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज कम हैं। अभी तो देखिए ना आपकी कई जगह कितनी चीजें, कितना भूभाग खाली पड़ा हुआ है, कितने हाँ रिसोर्सेज अनटैप्ड है, कितने बिल्कुल। रिसोर्सेज जो है एक दूसरे से शेयर्ड ही नहीं है। जब एक विश्व सरकार बन जाएगी तो कितनी लैंड अवेलेबल हो जाएगी। बहुत बहुत, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सारा खाली पड़ा है। वहां कोई ऐसी पॉपुलेशन नहीं है। वहां बहुत खाली पड़ा है और अनयूज्ड है। अनयूज्ड है, हाँ अनटैप्ड है। अनयूज्ड, हाँ बिल्कुल। तो ये जैसे चाइना हुआ, ये जो एशिया के कंट्रीज हैं, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो ये थोड़ी वहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ भी घनत्व तो कम हो जाएगा और वहां भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ व्यवस्था भी और ज्यादा अच्छी हो जाती है और बिल्कुल। अच्छा भी लगता है। क्योंकि ऐसे बिल्कुल। अकेले अकेले खाली खाली जैसा अच्छा भी नहीं लगता। कम से कम काफी सारे लोग हों तो इसीलिए मैंने 5 से 10 लाख के लोगों के नगर के हिसाब से वो पूरा उसका डिजाइन बताया है कि कम से कम 5 लाख से लेके 10 लाख तक के लोग एक जगह रहेंगे, जहाँ सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो सबको एक जगह मिल जाएगी। यूरोप में भी अभी ऐसा नहीं है और हम्म। रशिया में भी ऐसा नहीं है। रसिया में आप देखेंगे तो मॉस्को में आपको सारी व्यवस्थाएं हैं, मगर जो हम्म। छोटे छोटे दूसरे सिटी हैं, और वहाँ गांव भी है अभी, तो वहाँ जो गांव है, वहाँ गांव में आपको बहुत व्यवस्था नहीं मिलती। छोटे शहर में सारी व्यवस्थाएं नहीं है, केवल बड़े शहर में सारी व्यवस्था है। और वहाँ हम्म। छोटे शहर से बड़े शहर के बीच में 200 200 300 किलोमीटर का फासला है। आप आप रशिया में हम्म। जाएं या रशिया के जो दूसरे कंट्री है उनमें जाएं, तो अब आदमी को कोई भी अगर उस तरह की सुख सुविधा लेनी हो या कुछ भी इलाज कराना हो, कुछ कराना हो, तो उसको 200 300 किलोमीटर का सफर करके जो है उस बात बिल्कुल। के लिए जाना पड़ेगा। और अभी जैसे वीजा लेना है तो आपको वहां राजधानी जाना पड़ता है। जैसे बेलारूस में मैं गया था, तो जब मुझे वहां से वीजा लेना था रशिया का, तो मुझे वहां मिन्स्क जाना पड़ा। और मिन्स्क, पता है आपको, 300 किलोमीटर दूर था वहां से। 300 से भी बताइए। ज्यादा, 400 500 किलोमीटर। पूरी रात में ट्रेन में चला था, जबकि वहाँ ट्रेनें जल्दी जल्दी रुकती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टेशन दूर दूर है। तब भी पूरी रात में चला था, सुबह पहुंचा था। एक वीजा के लिए। एक वीजा के लिए, आप सोचिए। और फिर उसको हम बोल के करके आगे फिर लेने गए दोबारा 4 5 दिन बाद में। या तो वहां रुको, वेट करो, वहां खर्चा करो, और या तो फिर वापस आके फिर जाओ, एक वीजा के लिए, आप सोचिए। तो ये ईजा वीजा के झंझट ही खत्म रहेगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, आप कर लेंगे, बात खत्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब, सब लोगों की ये सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी, तो वहां पर भी नगरीय सिस्टम होगा। जहां जहां भी ये व्यवस्था है कि वहां नगरीय सिस्टम रहेगा, और एक नगर, इतनी जनसंख्या तो वहां होगी कि जिसमें सारी व्यवस्थाएं हो सके, A to Z। कोई व्यवस्था ऐसी ना हो जो वहां ना हो सके। इतनी पॉपुलेशन एक का एक जगह होना जरूरी है। तो ये मैंने हिसाब लगाया, 5 से 10 लाख होगी, तो वहां सारी व्यवस्थाएं आराम से हो जाएंगी। और किसी भी आदमी को व्यवस्था के लिए तो नहीं आना जाना पड़ेगा, फिर खाली बस नेचर चेंज करनी है या ऐसा घूमना फिरना है तो अलग बात है।